तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम स्टडी करते हैं कोलोफाइलम होम्योपैथिक मेडिसिन को। बहुत ही इंपॉर्टेंट मेडिसिन है फ्रेंड्स, तो थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे तो आज हम इसके बारे में थोड़ा सा डीप समझेंगे। तो चलिए सबसे पहले एक छोटा सा ओवरव्यू करते हैं और समझते हैं कि ये रेमेडी किस चीज़ से बनी है, क्या इसका मेन स्फीयर ऑफ एक्शन है और सबसे ज़्यादा यूज़ ये रेमेडी कहाँ पर आती है और क्या पेशेंट की मॉडलिटीज़ हैं और क्या उसके मेंटल सिम्टम्स हैं। तो फ्रेंड्स, अगर हम किसी भी रेमेडी को समझना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें यह समझना पड़ेगा कि वो रेमेडी बनी किस चीज़ से है। तो अगर हम इस रेमेडी की बात करें कोलोफाइलम, तो फ्रेंड्स ये रेमेडी एक छोटे से पौधे की जड़ से बनी हुई रेमेडी है, यानी कि प्लांट किंगडम की ये रेमेडी है। और ये पौधा एक समय पहले दर्द को मिटाने के लिए काम आता था, यानी कि प्राचीन काल में इसका जो यूज़ होता था वो कहीं ना कहीं यूट्रस से रिलेटेड और दर्द से रिलेटेड इसका यूज़ किया जाता था। तो इसकी थीम कहीं ना कहीं उसी तरफ जाती है और इस पेशेंट के अंदर कहीं ना कहीं प्लांट किंगडम की सेंसिटिविटी भी आपको देखने को मिलेगी। देखिए, सबसे जो इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है पहले उनकी बात कर लेते हैं। अगर फीमेल को डिलीवरी के दौरान या डिलीवरी के बाद जब तक एक मदर अपने बच्चे को फीड कराती है तब तक कोई ना कोई प्रॉब्लम खड़ी रहे तो ये रेमेडी बहुत काम आती है। और उसके साथ साथ अगर डिलीवरी होने में समस्या हो रही हो, जो हमारे सर्विक्स है, सर्विक्स का मतलब फ्रंटल पार्ट ऑफ द यूट्रस या फिर यूट्रस का लोअर पार्ट भी उसको बोला जाता है, यानी कि वहीं से एक बेबी यूट्रस से बाहर आता है। तो अगर सर्विक्स का रीजन सख्त हो जाए, हार्ड हो जाए, तो उसके कारण क्या होता है, सर्विक्स का मुंह नहीं खुल पाता ड्यूरिंग द डिलीवरी, यानी कि जब एक लेबर पेन स्टार्ट होता है तो मदर जब प्रेशर डालती है नीचे की तरफ तो क्या होता है, सर्विक्स अगर हार्ड हो, सर्विक्स का मुंह अच्छे से खुल नहीं पाता, उसके कारण क्या हो जाता है, पेन तो बढ़ता जाता है बट डिलीवरी होने में समय लग जाता है, लेट हो जाती है और कभी कभार डिलीवरी हो भी नहीं पाती, ऑपरेट करना ही पड़ता है। तो उस दौरान भी अगर इस रेमेडी का यूज हो जाए तो ये रेमेडी जो सर्विक्स है उसको सॉफ्ट कर देगी एंड उसको स्ट्रेच करने में मदद करती है। तो आप सोच सकते हैं कि कितनी इंपॉर्टेंट रेमेडी है। और एक राइटर ने यहां तक बताया हुआ है कि प्रेगनेंसी के दूसरे महीने से ही अगर आप कोलोफाइलम रेमेडी को वंस अ डे स्टार्ट कर दें, यानी कि दिन में एक बार स्टार्ट कर दें, कब तक कंटिन्यू रखें, डिलीवरी तक कंटिन्यू रखें, तो आपका यूट्रस भी बड़ा फ्लेक्सिबल हो जाएगा और आपका सर्विक्स वाला एरिया भी बड़ा फ्लेक्सिबल हो जाएगा और डिलीवरी नॉर्मल होने के लगभग 90% चांसेस हो जाते हैं। तो इतनी इंपॉर्टेंट ये रेमेडी है और इतनी ज़्यादा यूजफुल है ये अपने पूरे यूट्रीन सिस्टम पर। उसके साथ साथ एक और इसका बहुत मुख्य सिम्टम है फ्रेंड्स, वो है फॉल्स लेबर, यानी कि बार बार अगर फीमेल को दर्द उठता रहे ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, यानी कि जब प्रेगनेंसी का यानी कि डिलीवरी का समय नज़दीक आ जाता है तब बार बार फीमेल को फॉल्स लेबर उठती रहे, धोखे वाला पेन उठता रहे, यानी कि थोड़ा सा पेन होगा और फिर वो गायब हो जाएगा। बट फीमेल को क्या लगता है, एक मदर को क्या लगता है कि डिलीवरी होने का टाइम आ गया है, शायद एकदम से बहुत ज़्यादा पेन उठेगा तो वो परेशान हो जाएगी, उसे लगेगा कि डिलीवरी का समय आ गया है। तो वो पेन लगता ही इस प्रकार का है कि अब तो बेबी हो जाएगा, बट वो क्या होता है, फॉल्स पेन होता है, थोड़ी देर के लिए होगा और गायब हो जाएगा। और इसकी पेन की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है फ्रेंड्स, जो पेन है ना वो रेडिएट करता है, एक जगह से दूसरी जगह भाग जाएगा और मिनट मिनट में दर्द बदलेगा। तो दर्द अपनी जगह बदलता है। ऐसी बहुत सारी रेमेडीज हैं जिसमें पल्सा भी है, कालीबाइक्रोम भी है, लैक्कैन भी है एंड उसके साथ साथ कोलोफाइलम को भी हम माइंड में रख सकते हैं। और इसके साथ साथ अगर हम इसके दूसरे दर्द की बात करें तो फिंगर जॉइंट्स एज वेल एज हमारी जो टोज की जॉइंट्स हैं, उन दोनों जॉइंट्स में, यानी कि छोटे छोटे जोड़ों में, और छोटे छोटे जोड़ों में भी कहाँ पर, फिंगर्स के जॉइंट्स में, और उसके साथ साथ हमारे पैर के जो पंजे हैं उनके जो जॉइंट्स हैं उनमें बहुत ज़्यादा पेन मिले और पेन क्या है, जगह बदल देगा, तब भी हम इस रेमेडी की बारे में सोच सकते हैं। और इसके साथ साथ फ्रेंड्स, अगर डिलीवरी होने के बाद बहुत ज़्यादा एक्सेसिव ब्लीडिंग हो जाए, यानी कि एक्सेसिव हेमरेज हो जाए, तब भी रेमेडी बहुत खूबसूरती से अपना रिजल्ट दिखाती है और उस ब्लीडिंग को रोकती है एज वेल एज यूट्रस को अपनी जगह पर वापस लाती है। क्योंकि डिलीवरी के बाद अगर यूट्रस अपनी जगह पर वापस ना आए, यूट्रस की जो मसल्स हैं वो रिलैक्स हो ही ना पाए, या फिर यूट्रस प्रोलैप्स हो जाए या अपनी जगह बदल दे, डिस्प्लेसमेंट हो जाए या फिर बिल्कुल मुड़ जाए, तब भी ये रेमेडी काम आती है। तो आपने बहुत सारे केसेस देखे होंगे जिसमें फीमेल कहती है कि एक बच्चा हो गया, नॉर्मल हो गया, बिल्कुल कोई समस्या नहीं आई, बट सेकंड बच्चा कंसीव ही नहीं हो पा रहा है या हो ही नहीं पा रहा है, या फिर कंसीव होते ही कोई ना कोई समस्या पैदा हो जाती है, उसके कारण या तो मिसगैरेज हो जाता है या फिर हमें अबॉर्शन कराना पड़ता है। वो इसलिए हो रहा है क्योंकि एक बच्चे में जब डिलीवरी हुई है
उसके दौरान यूट्रस अपनी जगह पर वापस नहीं आ पाया, यूट्रस की जो मसल स्टोन्स थी वो अच्छे से उसको वापस नहीं ला पाई, वो रिलैक्स नहीं हो पाई, तो कहीं ना कहीं यूट्रस डिस्प्लेसमेंट देखने को मिला, एज वेल एज प्रोलैप्स की कंडीशन भी आपको इसमें मिल सकती है। एंड यूट्रस बिल्कुल मुड़ गया, यानी कि यूट्रस बिल्कुल टेढ़ा हो गया, उसकी शेप ही बिल्कुल बदल गई, ये कंडीशंस भी आपको देखने को मिल सकती हैं। तो उस तक में ये रेमेडी बहुत अच्छे से अपना रिजल्ट दिखाती है। एंड अगर हम मेंसेस की बात करें, यानी कि जब एक फीमेल को मेंसेस होते हैं उस दौरान बात करें, तो उस दौरान बहुत ज़्यादा पेन मिलेगा, भले यूट्रस नॉर्मल हो और भले ही मेंसेस ज़्यादा हो रहे हो या कम हो रहे हो, ब्लीडिंग ज़्यादा हो रही हो या कम हो रही हो, बट पेन बहुत ज़्यादा मिलेगा। और पेन रहेगा कहाँ से कहाँ तक? पेन हमारी कमर से हमारे प्यूबिक की साइड आएगा, यानी कि कमर से पेट के निचले हिस्से की तरफ हमारा दर्द आएगा, जैसे कि हमारी पूरी प्यूबिक बोन है, उस प्रकार से पेन आगे की तरफ बढ़ता है कमर से स्टार्ट होकर। तो ये इसका एक बहुत ही मुख्य सिम्टम है। तो उसमें एक राइटर ने इस प्रकार से बताया हुआ है कि कोलोफाइलम मदर टिंचर यानी कि क्यू पोटेंसी में अगर इस फीमेल को, या छोटी हो या बड़ी लेडी हो, अगर मेंसेस के दौरान बहुत ज़्यादा पेनफुल हो मेंसेस, तो हम कोलोफाइलम मदर टिंचर का हर 2-2 घंटे बाद 5 से 10 बूंद पानी में डाल के अगर पीते रहेंगे मेंसेस के दौरान, तो पेन में बहुत आराम मिलता है। तो इस प्रकार से ये रेमेडी बहुत सारी चीज़ों में काम करती है। यूट्राइन पूरे सिस्टम पर तो इसका बहुत ज़्यादा अफेक्शन है और बहुत अच्छे से ये अपना रिजल्ट दिखाती है। बट प्रॉपर केस टेकिंग के बाद ही इस रेमेडी को देना चाहिए, क्योंकि इससे रिलेटेड देखिए पेनफुल डिस्मेनोरिया की बहुत सारी रेमेडीज़ हैं। तो ऐसा नहीं है कि पेन हो रहा है तो हम कोलोफाइलम दे सकते हैं, बट सिम्टम क्या पाया जाना चाहिए? सिम्टम ये पाया जाना चाहिए कि जो पेन है वो कमर से आगे प्यूबिक की साइड आ रहा है, यानी कि पूरे प्यूबिक बोन जो है ना वो अफेक्ट हो रही है। और कमर उसे तो नहीं पता, यानी कि किसी को, पेशेंट को तो नहीं पता कि प्यूबिक बोन क्या है क्या नहीं, वो तो सिर्फ आपको ये बताएगा कि दर्द कमर से ना आगे की तरफ जा रहा है। आगे की तरफ कहाँ? निचले पेट के नीचे की साइड जा रहा है। बस इस प्रकार से वो अपने सिम्टम आपको बताएगा। तो अगर कहीं ना कहीं ऐसे सिम्टम मिले और प्लांट किंगडम की सेंसिटिविटी आपको मिले, तो आप इस रेमेडी की तरफ जा सकते हैं, तब भी प्रॉपर केस टेकिंग करने के बाद। और फ्रेंड्स, इसका एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट सिम्टम है, अगर छोटी बच्चियों में यानी कि यंग गर्ल्स में लिकोरिया की समस्या पाई जाए, वाइट डिस्चार्ज की कंडीशन पाई जाए, तो हम इस रेमेडी का यूज़ कर सकते हैं प्रॉपर केस टेकिंग के बाद। ऐसी 3-4 रेमेडीज और हैं जिसमें कैलकीरिया फास्ट भी इंक्लूड है दोस्तों। बट यंग गर्ल्स के अंदर लिकोरिया पाया जाए, यानी कि छोटी छोटी बच्चियों के अंदर अगर वाइट डिस्चार्ज, जिसको लिकोरिया बोलते हैं, वो पाया जाए, तब भी हम इस रेमेडी की तरफ जा सकते हैं। तो ये तो था एक छोटा सा ओवरव्यू, जिसमें लगभग हमने सारे इसके इंपॉर्टेंट सिम्टम जो आपको कुछ गिनी चुनी किताबों में मिलेंगे, लगभग यानी कि हर किताब में नहीं मिल पाएंगे, तो वो हमने कवर कर लिए। चलिए अब हम इसके की यूजेस को समझते हैं कि सबसे ज़्यादा यूज ये रेमेडी कहाँ पर आती है, और उसके बाद इसकी रेमेडी प्रोफाइल को समझेंगे, इसके मेंटल सिम्टम्स, इसके फिजिकल सिम्टम्स एंड मोडालिटीज़ को भी समझेंगे। तो फ्रेंड्स, की यूजेस की अगर हम बात करें तो सबसे पहला पॉइंट यही दिया गया है, र्यूमेटिक पेन अफेक्टिंग दी स्मॉल जॉइंट्स, यानी कि छोटे जोड़ों में दर्द होगा, गठिया जैसा दर्द होगा, दर्द अपनी जगह बदलता है, दर्द की सेंसेशन ये है, और छोटे जोड़ों में ही सबसे ज़्यादा इस रेमेडी का पेन पाया जाता है। कहाँ पर? फिंगर जॉइंट्स में एंड टोज जॉइंट में, यानी कि पैरों के पंजे जो है उनके जोड़ों में, छोटे छोटे जोड़ों में, या फिर फिंगर्स के जो जोड़ होते हैं उसमें पेन पाया जाएगा। और कैसा पेन होगा? यानी कि इतना ज़्यादा पेन होगा कि हाथ ना पेशेंट खोल भी नहीं पाता अच्छे से, अगर खोल दिया तो बंद नहीं हो पाती मुट्ठी। एंड इसके आपको बहुत सारे पेशेंट मिलेंगे, और ये तक बताया गया कि ये रेमेडी फीमेल्स पर ज़्यादा काम करती है। जैसे कि आपने इसके सारे सिम्टम्स देखे, तो फीमेल पर इसका ज़्यादा अफेक्शन है, बट ऐसा नहीं है कि मेल्स पर यह काम नहीं करेगी। अगर ऐसा पेन, ऐसी कंडीशन पाई जाएगी, तो मेल पर भी ये रेमेडी अच्छे से काम करती है। और उसी के साथ साथ बताया गया है, पर्टिकुलरली इन कंजक्शन विद मेंस्ट्रुएशन एंड यूट्रीन प्रॉब्लम। तो इस दर्द के साथ साथ अगर मेंसेस के रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है या कि यूट्रीन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, तो हम इस रेमेडी की तरफ जा सकते हैं, कि सबसे ज़्यादा यूज ये रेमेडी इन्हीं पार्ट्स पर होती है। उसके बाद सेकंड जो की यूजेस है उसमें बात की गई है यूट्रीन डिसऑर्डर, जिसका हमने बहुत अच्छे से बात कर ली है। देखिए, अच्छे से डिलीवरी नहीं हो पा रही है, डिलीवरी के बाद बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग है, या फिर बीच बीच में फॉल्स लेबर पेन उठते रहते हैं, या फिर डिलीवरी के बाद यूट्रस अपनी जगह से हट जाता है, प्रोलैप्स की कंडीशन आ जाती है, डिस्प्लेसमेंट हो जाता है, या फिर यूट्रस पूरा बैंड हो जाता है। तो ये सब सिम्टम्स इस रेमेडी का इशारा करते हैं। और वही बात सेकंड की यूजेस में बताई है, यूट्रीन डिसऑर्डर सच एज एक्सेसिव ब्लीडिंग, बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो, या फिर एंड लैक ऑफ यूट्रीन मसल टोन। तो यही बात हमने यहाँ पर क्लियर कर ली। तो ये तो हो गए इसके की यूजेस। तो सबसे ज़्यादा जो यूज़ होती है वो जॉइंट्स,
वो भी छोटे जोड़ों में और हमारी यूट्राइन प्रॉब्लम से रिलेटेड। चलिए अब इसकी रेमेडी प्रोफाइल को समझते हैं। पेशेंट के फिजिकल सिम्टम्स किस प्रकार के मिलेंगे और मेंटल सिम्टम्स किस प्रकार के मिलेंगे, और अंत में किस चीज़ से उसको आराम मिलता है, क्या चीज़ उसके सिम्टम और ज़्यादा एग्रावेट करती है, ये भी समझेंगे। तो फ्रेंड्स, रेमेडी प्रोफाइल के अंदर सबसे पहले इसके मेंटल सिम्टम्स की बात की गई है और ये बताया गया है कि सबसे ज़्यादा ये रेमेडी वुमेन्स पर ज़्यादा काम करती है एज कम्पेयर टू मैन। तो पहली लाइन में यही बताया गया है फ्रेंड्स, दिस रेमेडी इज एक्सक्लूसिवली प्रिस्क्राइब्ड फॉर सिम्टम इन वुमेन। और कैसी वुमेन पाई जाएगी? जो कि रेस्टलेसनेस यानी कि बेचैनी उसके अंदर पाई जाएगी, उसके साथ साथ नर्वसनेस, बहुत जल्दी वो फीमेल नर्वस हो जाती है, एंड इसके साथ साथ इंसोम्निया यानी कि नींद ना आना। तो ये तीनों चीज़ें सबसे ज़्यादा उसके मेंटल लेवल पर पाई जाएंगी। और अगर उन्होंने बहुत ज़्यादा कॉफ़ी पी हो यानी कि कॉफ़ी का इंटेक ज़्यादा किया हो, कैफीन उनकी बॉडी में पाया जाए, तो ये सब चीज़ें और ज़्यादा देखने को मिलेंगी, यानी कि नींद बिल्कुल ही गायब हो जाएगी, नर्वसनेस और ज़्यादा बढ़ जाएगी और बेचैनी तो उनके अंदर मिलेगी ही मिलेगी। और उसके साथ साथ फ्रेंड्स, इस पेशेंट के अंदर आपको बहुत ज़्यादा कमजोरी मिलेगी, और सबसे ज़्यादा कमजोरी कब मिलेगी? मेंस्ट्रुएशन के दौरान, या फिर एक्सेसिव ब्लीडिंग हो जाए डिलीवरी के बाद। तो ये दो फेज़ हैं जब सबसे ज़्यादा कमजोरी इस फीमेल के अंदर आपको देखने को मिलेगी। इतनी कमजोरी कि पेशेंट बोल भी नहीं पाता है, उठ भी नहीं पाता है, तो इतनी ज़्यादा कमजोरी मिल जाएगी। वो क्यों? क्योंकि एक्सेसिव हेमरेज हो गया है, बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो गई है और फीमेल इंटरनली बहुत ज़्यादा कमज़ोर पाई जाती है। यही चीज़ आगे बताई गई है, इन सीवियर केस, जब हद से बाहर कंडीशन पहुंच जाए, दे मे बी अनएबल टू स्पीक, यानी कि वो बोल भी नहीं पाती, इतनी ज़्यादा कमजोरी उनके अंदर देखने को मिलती है। तो ये यानी कि छोटे से पैरा में उसके पूरे मेंटल सिम्टम्स को बहुत अच्छे से समझा दिया गया है। अब इसके फिजिकल सिम्टम्स की बात की गई है। तो कोलोफाइलम इज यूज्ड प्राइमरली फॉर द प्रॉब्लम ऑफ यूट्रस। तो यूट्रस की प्रॉब्लम की वैसे तो हमने सारी बात कर ही ली है, जैसे कि एक्सेसिव ब्लीडिंग, बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग पाई जाएगी, लैक ऑफ टोन इन द यूट्राइन मसल, डिलीवरी के बाद यूट्रस अपनी जगह पर वापस ना पाए, यूट्रस की मसल्स हैं जो रिलैक्स ना हो पाए, या फिर यूट्रस पूरा ही मुड़ जाए। तो क्या पाया गया है? यानी कि जो यूट्रस की मसल्स हैं, जो वो मसल्स जो यूट्रस को होल्ड करके रखती हैं, उनकी जो टोन है वो ही गड़बड़ा गई, यानी कि उस मसल्स की जो जान है, जो स्ट्रेंथ है, वो उसमें कमी देखी गई। इसीलिए ऐसा हुआ, इसलिए यूट्रस के प्रोलैप्स की कंडीशन आई, इसलिए डिस्प्लेसमेंट पाया गया, इसलिए वो बैंड हो गया। तो ये सब कंडीशन इस रेमेडी के अंदर पाई जा सकती हैं। उसके साथ साथ ये बताया गया कि इसके साथ साथ देयर में भी इरेक्टिक और एब्सेंट यूट्रीन मसल एक्शन। तो इरेक्टिक का मतलब है फ्रेंड्स कि बिना किसी रीजन के वो अपनी मसल टोन या तो खो देगा यूट्रस, या फिर बिल्कुल जगह ही बदल जाएगी। और उसके साथ साथ एब्सेंट यूट्रीन मसल्स एक्शन, तो यूट्रीन का जो मसल्स है, जो मसल्स यूट्रस को होल्ड रखती हैं, वो अपना काम अच्छे से नहीं कर पा रही, अपने काम, उनका काम पाया ही नहीं जा रहा है कभी कभार, यानी कि बिल्कुल यूट्रस काम करके उसकी मसल्स जो है, यानी कि यूट्रस अगर डिस्प्लेसमेंट हो गया तो कभी वो रिकवर होता ही नहीं। ऐसी कंडीशन को भी ठीक रखने की ताकत रखती है ये कंडीशन, यानी कि अगर आप एक सर्जन के पास जाएंगे तो वो कहेगा कि आपको अपना यूट्रस रिमूव कराना पड़ेगा, इसके अलावा कोई और इलाज नहीं है। बट ये इस रेमेडी में इतनी स्ट्रेंथ है, इस रेमेडी की आप पावर को समझिए, इतनी जान है इस रेमेडी में कि अगर आपने इस रेमेडी को समझा, उस केस टेकिंग अच्छे से कर ली, पेशेंट को डीपली समझ लिया और वो इस रेमेडी का पेशेंट निकला, तो ये 100% रिजल्ट दिखाती है दोस्तों। तो इतनी पावरफुल ये रेमेडी है, हल्के में इस रेमेडी को आप मत लीजिएगा। और ये सब पाया कब जाता है? तो नेक्स्ट लाइन में बताया है, ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन, या मेंस्ट्रुएशन के दौरान यूट्रस अपनी मसल स्टोन खो दे, या फिर ड्यूरिंग और फॉलोइंग लेबर, यानी कि जब लेबर पेन हो या फिर डिलीवरी का समय हो, तब ऐसा पाया जाएगा। और उसके साथ साथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन बताई गई है जो इसको और ज़्यादा आपको क्लियर कर देगी माइंड में कि कहीं ना कहीं ये कोलोफाइलम का पेशेंट हो सकता है। इनर ट्रैम्बलिंग में ऑल्सो अकर, यानी कि पेशेंट बताएगा कि मुझे ना अंदर कपकपी महसूस होती है, कपकपी यूट्रस वाले एरिए में। और जब सीवियर केस पहुंचता है ना, यानी कि बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो जाए, तो पेशेंट बताएगा कि पूरी जान ही कांप रही है, पूरी बॉडी कांप रही है। बट मेंस्ट्रुएशन के दौरान या फिर लेबर पेन के दौरान उसको यूट्रस वाले रीजन में ट्रेम्बलिंग, कपकपी महसूस होगी। तो ये इसका बहुत यूनिक सिम्टम है फ्रेंड्स, इसको कहीं ना कहीं माइंड में जरूर रखिएगा। तो ये हमने इसकी यूट्रस, पूरी यूट्रीन प्रॉब्लम्स की भी बात कर ली। अब बात करते हैं इसके जोड़ों के दर्द की। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट पैरा में बताया गया है, द रेमेडी इज ऑल्सो यूज्ड फॉर रिमेटिक जॉइंट पेन अफेक्टिंग द स्मॉल जॉइंट। तो जिसकी हमने स्टार्टिंग में बात की थी छोटे जोड़ों पर, और छोटे जोड़ों पर भी कहाँ? हाथ के जोड़ और
पैर के पंजे के जोड़ों पर ये सबसे ज़्यादा काम करती है। दर्द कैसा होगा? दर्द अपनी जगह बदलने वाला होगा। और फॉल्स लेबर पेन में भी दर्द होगा और गायब हो जाएगा, या फिर दर्द तुरंत अपनी जगह बदल लेगा। तो कहीं ना कहीं फिर आप सोच सकते हैं कि ये कोलोफाइलम का पेशेंट होता है, बट जगह बदलने वाली बहुत सारी रेमेडीज हैं फ्रेंड्स। तो कन्फ्यूज़न दूर कैसे होगी? जब तक आप इस रेमेडी का सार नहीं समझेंगे और जब तक आप अच्छे से केस टेकिंग नहीं करेंगे, आप कंफ्यूज हो जाएंगे उन 3-4 रेमेडीज़ में, क्योंकि आपको लगेगा कि दर्द अपनी जगह बदल रहा है बार बार, पेशेंट आपको बताएगा ऐसा, तो आप कंफ्यूज हो सकते हैं। तो उसके लिए प्रॉपर केस टेकिंग ही एकमात्र ऐसा सहारा है जिससे आप एक सिंगल रेमेडी की तरफ पहुंच सकते हैं। और जोड़ों के दर्द में भी ये बताया गया है कि साथ के साथ पर्टिकुलरली इफ दे अकर इन कंजक्शन विद मेंस्ट्रुएशन और यूट्रीन प्रॉब्लम, उसके साथ साथ एक फीमेल के अंदर मेंस्ट्रुएशन से रिलेटेड या फिर यूट्रस से रिलेटेड कोई ना कोई प्रॉब्लम तो पाई जाएगी और छोटे जोड़ों में दर्द पाया जाएगा, तो हम इस रेमेडी की तरफ सोच सकते हैं। और दर्द के बारे में भी बताया गया है, फिंगर्स पर दर्द रहेगा, टोज में दर्द रहेगा और एंकल में भी स्टिफ यानी कि अकड़ाहट मिलेगी और रिस्ट भी हमारी स्टिफ मिलेगी। कैसी अकड़ाहट है? यानी कि अगर मुट्ठी बंद हो गई तो वो खोलने में दिक्कत आ रही है, अगर खोल दी तो बंद करने में दिक्कत आ रही है। उसके साथ साथ एंकल को जब आप रोटेट करेंगे तो बहुत ज़्यादा अकड़ाहट मिलेगी। उसके साथ साथ रिस्ट में भी ऐसी एचिंग पाई जाएगी, यानी कि जब आप उसको मूव करेंगे तो बहुत ज़्यादा पेन इस रेमेडी वाला पेशेंट आपको बताएगा। तो हमने इसके जोड़ों के दर्द की बात भी कर ली एंड इसकी यूट्रीन प्रॉब्लम की भी बात कर ली। तो फ्रेंड्स, अब इसकी मोडेलिटीज़ की बात करते हैं कि किस चीज़ से पेशेंट को आराम मिलेगा और क्या चीज़ उसके सिम्टम्स को और ज़्यादा एग्रावेट कर देगी। तो फ्रेंड्स, पेशेंट को आराम मिल रहा है फॉर वार्म, गर्म चीज़ से, सिकाई करने से। अगर यूट्रस की प्रॉब्लम है तो पेशेंट बताएगा कि जब मैं सिकाई करता हूँ, गर्म हॉट कंप्रेशन अपने यूट्रस वाले रीजन पर देता हूँ तो मुझे बड़ा आराम मिलता है। बट सिम्टम वर्स कब हो रहे हैं? चलने फिरने से। चलने फिरने से ऐसा क्यों हो रहा है दोस्तों? एक तो जोड़ों में दर्द है, हाथों और पैरों का जब भी काम होगा उसको पेन रहेगा। उसके साथ साथ उसके यूट्रस की जो मसल स्टोन है वो इतनी अच्छी काम नहीं कर रही, तो उसलिए जब भी ज़्यादा मूवमेंट होगी तो उसको पेन महसूस हो सकता है या फिर ब्लीडिंग स्टार्ट हो सकती है। और कॉफ़ी, आपको पता ही है, कॉफ़ी हमने स्टडी कर लिया, उससे उसकी समस्या और ज़्यादा एग्रावेट हो जाएगी, उसके माइंड में और ज़्यादा बेचैनी पैदा हो जाएगी और उसकी नींद बिल्कुल गायब हो जाएगी। तो कॉफ़ी उसके सिम्टम्स बहुत ज़्यादा एग्रावेट कर देती है। एंड कॉफ़ी की जहाँ बात आती है तो कहीं ना कहीं हमारे माइंड में कैंथरिस भी आती है। तो कन्फ्यूज़न ना पैदा हो, क्योंकि हमें क्या आना चाहिए दोस्तों? डिफ्रेंशिएट करना आना चाहिए रेमेडीज़ को, तभी हम एक अच्छी प्रैक्टिस तक पहुंच जाएंगे। जब तक आपको 2 रेमेडीज़ या फिर जितनी भी रेमेडीज़ आपके सामने आ रही हैं केस टेकिंग करते हुए, उनको डिफ्रेंशिएट करना नहीं आएगा, तब तक माइंड में कन्फ्यूज़न पैदा रहेगी। और उसका एक ही तरीका है, प्रॉपर केस टेकिंग। एंड उसके साथ साथ आपको एक एक रेमेडी का पूरा सार पता होना चाहिए, उसकी थीम पता होना चाहिए, उसका मेन स्पेयर ऑफ एक्शन पता होना चाहिए। और उसके साथ साथ इसके सिम्टम वर्स कब हो रहे हैं? इवनिंग में। तो जैसे ही इवनिंग आएगी उसके सारे सिम्टम बढ़ने लग जाते हैं, ज़्यादा मूवमेंट से, कॉफ़ी से। आराम कैसे मिल रहा है? गर्म जगह पर, गर्म सिकाई से, ये सब चीज़ें उसको आराम पहुंचाती हैं। तो फ्रेंड्स, एक छोटी सी हमने स्टडी की, यानी कि बहुत बड़ी रेमेडी है। अगर आप 3-4 किताबों से पढ़ेंगे ना तब आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगी। बट इस बुक में एक छोटी सी पैरा में ही ये पूरी रेमेडी को सिमटा दिया गया है और बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। यानी कि हमने इसके मेंटल सिम्टम्स भी पढ़ लिए, फिजिकल सिम्टम्स भी पढ़ लिए, उसकी मॉडलिटीज़ भी समझ ली एंड इसके की यूजेस भी हमने इसके थोड़े से समझ लिए। तो ओवरऑल क्या समझ आया फ्रेंड्स? अगर हम एंड में एक छोटा सा ओवरव्यू करें तो यूट्रीन से रिलेटेड बहुत सारी समस्याएं मिलने वाली हैं। डिलीवरी के समय समस्या मिलेगी, डिलीवरी के बाद जब तक एक मदर अपने बच्चे को दूध पिलाती है तब तक कोई ना कोई समस्या बनी रहेगी। यूट्रस अपनी जगह से हटा हुआ मिलेगा। उसके साथ साथ जोड़ों में दर्द मिल सकता है। कहाँ पर? छोटे जोड़ों में, एंकल में भी मिल सकता है, कलाई में भी मिल सकता है, बट छोटे जोड़ों में सबसे ज़्यादा इस रेमेडी का पेन पाया जाता है, हाथ की उंगलियों में और पैर की उंगलियों में। और उसके साथ साथ नींद ना आने का सिम्टम मिलेगा, माइंड में बेचैनी मिलेगी, और अगर पेशेंट कॉफ़ी पी लेगा तो ये सब सिम्टम और ज़्यादा एग्रावेट हो जाते हैं। गर्म चीज़ से आराम मिलता है। और कहीं ना कहीं आपको इसके अंदर सेंसिटिविटी देखने को मिलेगी, क्योंकि प्लांट किंगडम की रेमेडी है। एक छोटा पौधा पाया जाता है, उसकी जड़ से ये रेमेडी बनती है। तो आप समझ सकते हैं कि कहीं ना कहीं आपको सेंसिटिविटी भी इसके अंदर आपको मिलने वाली है प्लांट किंगडम की। तो फ्रेंड्स, ये एक छोटा सा हमने अंत में ओवरव्यू किया है, जिससे आपको थोड़ी सी पिक्चर इसकी और ज़्यादा क्लियर होगी। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, आपकी क्वेरी को जरूर कंप्लीट किया जाएगा। एंड इसके साथ साथ अगर ऐसा कोई केस आपके आसपास है जो रिकवरी नहीं कर पा रहा है, बहुत सारे डॉक्टर्स को दिखा दिया, बहुत सारी मेडिसिन खा ली, बट रिकवरी कहीं भी नहीं मिल पा रही है, तो आप हमसे भी संपर्क कर सकते हैं। ईमेल आईडी एंड व्हाट्सएप नंबर आपको दे दिया गया है। एंड प्लीज़
नंबर पर कॉल या वीडियो कॉल ना करें, व्हाट्सएप पर मैसेज दें। आपको एक फॉर्म सेंड किया जाएगा, ओवरऑल आपसे सिम्टम पूछे जाएंगे, प्रॉपर केस टेकिंग के बाद आपकी रेमेडी आपको होम डिलीवर्ड कर दी जाएगी। एंड इस रेमेडी में अगर आपको कोई भी डाउट हो, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, आपकी क्वेरी को जरूर कंप्लीट किया जाएगा। आज के लिए इतना ही, कल इससे भी ज़्यादा एक इंफॉर्मेटिव वीडियो एंड इंफॉर्मेटिव रेमेडी से आप लोगों का इंट्रोडक्शन कराएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।